से क्लास 8 का ही टॉपिक है ये। अब अपन से पूछता है कि क्रम विनिमेयता नियम। भाई क्रम विनिमेयता नियम कौन सी संक्रियाओं में लगता है? क्रम विनिमेयता नियम का मतलब अपन किसी भी संख्या को अगर उसका क्या करे, क्रम चेंज करे, मतलब क्रम को क्या करे, बदले, तब भी उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तित। क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तित। अगर मान परिवर्तित हो रहा है, जैसे मैंने 3 में 4 जोड़ू तब भी 7 आएंगे, 4 में 3 जोड़ू तब भी क्या आएंगे, 7। तो अगर मान परिवर्तित नहीं हो रहा है तो उसमें कौन सी संख्या, उसमें कौन से नियम का पालन होता है, क्रम विनिमेयता नियम का। अगर मान लो क्रम बदलने पर उसका मान परिवर्तित हो रहा है तो उसमें क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं होता है। अब कैसे अपन एक एक को देखते हैं। जैसे जोड़ में क्रम विनिमेयता, किसमें, जोड़ में। अब मैंने कोई भी संख्या ली, जैसे 3 + 4, ठीक है, ये कितना होता है, 7। अब मैं इसका क्रम बदल दूं, 4 को कहां लिख दूं, आगे, और 3 को कहां लिख दूं, पीछे, तो तब भी 7 ही आएगा ना। तो अपन कह सकते हैं कि जोड़ में क्रम विनिमेयता नियम का क्या होता है, पालन। क्या होता है, पालन, पालन होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार बात करें अपन किसकी, व्यवकलन, किसकी, व्यवकलन। अब व्यवकलन में भी मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं, क्या करता हूं, इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं। 3 - 4 बराबर, तो कितना आएगा, -1। अब मान लो मैं 4 को कहां ले जाऊं, आगे, कहां ले जाऊं, आगे, और 3 को कहां ले आऊं, पीछे। तो देखो दोनों मान अलग आए, नहीं आए, आए ना। तो अपन कह सकते हैं कि व्यवकलन में क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है। अब अपने पास कितनी संक्रियाएं होती है, 4 होती है ना, जोड़, बाकी, गुणा, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, जिसमें से अपन ने 2 तो समझ ली, कौन कौन सी, जोड़ और बाकी। अब तीसरी अपन बात करें किसकी, गुणा की, किसकी, गुणा की। अब गुणा में भी मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, 3 को मैं किससे गुणा करूं, 4 से, तब भी कितना आएगा, 12, यही आएगा ना। अब इस 4 को मैं कहां ले आऊं, फर्स्ट नंबर पर, और 3 को कहां भेज दूं, सेकंड नंबर पर, तब भी मुझे 12 ही तो प्राप्त होगा ना। तो क्रम बदलने पर मान परिवर्तित हुआ क्या, नहीं। तो अपन यहां कह देंगे कि गुणा में क्रम विनिमेयता नियम का पालन होता है। ठीक है। अब लास्ट अपने पास बचा है क्या, भाग। क्या बचा है, भाग। अब यही एग्जांपल अपन इसमें भी ट्राई करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने 3 में भाग दिया किसका, 4 का, तो कितना आएगा, 3/4। अब इसको मैं आगे लिख दूं और इसको पीछे लिख दूं तो 4/3, क्या दोनों बराबर आए, क्या, नहीं, बराबर नहीं आए ना क्रम बदलने पर। तो अपन कह देंगे कि भाग में क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है। अब तुमसे वहां पूछता है क्वेश्चन कि परिमेय संख्याओं के, पूर्णांक संख्याओं के लिए या पूर्ण संख्याओं के लिए